और अब खबर भोपाल से है, जहां पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल गई है। मैप आईटी ने गृह विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी और पास करने के बाद अयोग्य बताने वाली शिकायत को झूठी करार दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि योग्य और अयोग्य के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। रिपोर्ट के बाद जल्द ही फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पहले चरण में बताए नहीं गए थे मेरिट लिस्ट के अंक कितने थे, वो ये बताए नहीं गए थे और अंक बताने से फिजिकल टेस्ट प्रभावित होने की संभावना रहती है और इसी के चलते अंक जग जाहिर नहीं किए गए थे। 2016 और 2017 की परीक्षा में भी कट ऑफ मार्क्स घोषित नहीं हुए थे। रिक्त पदों के मुकाबले 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित हुआ है। पहले चरण में 30,000 अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए हैं। तो ये रिपोर्ट अब मैप आईडी ने गृह विभाग को सौंप दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पुलिस आरक्षक भर्ती का है, जिसके रिजल्ट में घोटाले की बात कही गई थी, गड़बड़ी की बात कही गई थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी बात है ये, क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे थे, रिजल्ट की कॉपी भी दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से पास और शाम तक अयोग्य बता दिया गया है। इसके बाद अब मैप आईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्लीन चिट मिल गई है पूरी तरीके से। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का यह पूरा मामला है। जो परीक्षा 2022 में आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद छात्रों ने कई तरह के आरोप रिजल्ट को लेकर लगाए थे, लेकिन गृह मंत्री ने इसे कूट रचित करार दिया था और मैप आईटी को जांच के निर्देश दिए थे कि मैप आईटी की सहायता से जांच किया जाएगी। ये जांच रिपोर्ट अब गृह विभाग को सौंपी जा चुकी है और पूरी तरह से क्लीन चिट मिली है, यानी कि परीक्षाएं निरस्त नहीं होंगी। इसकी पूरी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। पीईबी ने स्पष्ट रूप से जो पहले सफाई दी थी, लगभग वही बातें इस रिपोर्ट में हैं जो मैप आईटी की जांच में सामने आई है। देखिए, 6,000 पदों के विरुद्ध 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। करीब 30,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। कट ऑफ जारी करने की बात लगातार अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही थी, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 2016 और 17 की जो परीक्षाएं थी उस दौरान भी कट ऑफ नहीं दिया गया था, क्योंकि पहले चरण के परिणाम में कट ऑफ जारी करने पर जो फिजिकल टेस्ट होता है वो प्रभावित हो सकता है। तो अब फिजिकल टेस्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जल्दी फिजिकल टेस्ट की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही मैप आईटी की इस रिपोर्ट में जो आरक्षण संबंधी सवाल उठाए गए थे उस पर जवाब ये दिया गया है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें थी, करीब 1700 के आसपास ये सीटें बताई जाती, इसमें भी पूरे नियम का पालन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि आरक्षण प्रावधानों के तहत महिलाओं की 1,786 पदों के विरुद्ध 3,694 महिला अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे थे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर पीईबी ने इस जांच रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट कहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पीईबी की है उसे बीते साल कोर्ट में चुनौती दी गई थी और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कोर्ट ने सही माना था। तो नॉर्मलाइजेशन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है, कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। तो ऐसे में अब पूरी तरह से क्लीन चिट मिली है, तो यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार उठ रही थी, यह परीक्षा रद्द नहीं होगी। साथ ही फिजिकल टेस्ट जो होना है उसकी तारीख भी जल्द आ सकती है। देखिए, फिजिकल टेस्ट के बाद ही कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट जारी होगी, यह स्पष्ट रूप से इस रिपोर्ट में कहा गया है। बिल्कुल आकाश, बहुत ही बुनियादी सवाल मैप आईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। क्या प्रक्रिया इस्तेमाल की गई है, किस तरीके से यह जांच की रिपोर्ट पेश की गई है? देखिए, जो दावा किया जा रहा था कि रिजल्ट में पहले उन्हें पास दिखाया गया, बाद में फेल दिखाया गया और अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए, कट ऑफ मार्क्स घोषित किए जाएं। तो इस संबंध में यही बात सामने आई है कि जो रिजल्ट थे वो गलत हैं, क्योंकि जो वायरल रिजल्ट हो रहे हैं वो गलत हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीईबी सिर्फ एक बार ही रिजल्ट जारी करता है और वो रिजल्ट साफ होता है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद अंक शो होते हैं आपके मॉनिटर पर, उसके आधार पर आप दावे आपत्तियां उठा सकते हैं। यह बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है, क्योंकि लगातार सवाल उसी बात को लेकर उठ रहे थे कि अंकों को सार्वजनिक किया जाए और रिजल्ट जो दोबारा जारी हुए हैं इसके लिए परीक्षा को निरस्त किया जाए। तो इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद पूरी तरह से पीईबी को क्लीन चिट मिली है, यानी कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीईबी ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की है। रिजल्ट में रिजल्ट सही तरीके से नियमानुसार जारी हुए हैं।
इस रिपोर्ट में बिंदुवार तरीके से उन बातों को दर्शाया गया है जिनका पालन पीईबी ने किया है। बिल्कुल आकाश, अभ्यर्थियों की क्या प्रक्रिया सामने आई है, क्योंकि अब जब उन क्लीन चिट दे दी गई है पीईबी के रिजल्ट को, तो अभ्यर्थियों का जो ये दावा कर रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे कि उनको सुबह पास बाद में अयोग्य बता दिया गया, उनका अब क्या कहना है? देखिए, अब तक अभ्यर्थियों की ओर से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अगर किसी के साथ इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है तो पीईबी ने पहले यह बात कही थी कि जिन लोगों के रिजल्ट में त्रुटि है वो पूरे साक्ष्यों के साथ पीईबी के बोर्ड कार्यालय में आवेदन करें, जिस पर उनकी शंका दूर की जा सके। यानी कि ये विद्यार्थियों के लिए, ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जिनके साथ अगर इस प्रकार की दिक्कत हुई है वो इस खबर को ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें 2 बार रिजल्ट मिले हैं तो पीईबी के बोर्ड कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। उनकी शंका को पीईबी दूर करेगा, ये पहले स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। लेकिन इस बात के पूरे प्रमाण उनके पास होने चाहिए, साक्ष्य उनके पास होने चाहिए। बिल्कुल आकाश, यानी कि पीईबी ने अपने दरवाजे पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के मुंह पे बंद नहीं किए हैं। अभी भी अगर वाकई में किसी के साथ ऐसी कोई गड़बड़ी हुई है, ऐसी कोई त्रुटि हुई है उनके रिजल्ट के आने में, तो उस तरीके से वो बोर्ड कार्यालय पहुंच सकते हैं।